नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सही जगह आए हैं क्योंकि जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि दोस्तों ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का अनुप्रयोग होता है। तो टंगस्टन का अनुप्रयोग होता है उच्च गलनांक से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नाइक्रोम नाइक्रोम में तार नाइक्रोम में तार हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम में तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में जाते हैं क्योंकि ये में प्रयुक्त किए उपयुक्त बी और सी दोनों के कारण होते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग दोस्तों 60 से 70 भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण क्या है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर घरेलू उपकरण उपयुक्त सभी विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट तीनों है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। प्रश्न बोल रहा है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। 100 वाट का बोल रहा है एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होती है? तो निम्न में से दोस्तों जो एक यूनिट है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एनडीए का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है एक 10 वाट का बिजली का बल्ब एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा होगा तो हो जाएगा 5 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी बहुत सही आंसर हो जाएगा। एनडीए के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस कंटेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी आपको पूरी देखनी चाहिए, बहुत ही आपको मदद मिलेंगे। और इस कंटेंट को हर प्रश्न आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न है बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली के खपत का बिल दोस्तों वोल्टेज ओम एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर जो केवल एक हो जाएगा वाटेज मापन पर आधारित होता है बिजली का खपत का बिल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब यूपीएससी 1995 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक विद्युत बल्ब है जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे का उपयोग ये 10 घंटे जलता है और 30 दिन में कितने यूनिट का खर्चा होगा, कितने व्यय होगा? तो 30 यूनिट का व्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आरआरबी 2004 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन तड़ित चालक बनाए जाते हैं आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन और बनाए जाते हैं किससे? तांबे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर।
प्रश्न बोल रहा है नीचे कथन ए तथा आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही बताइए। सही बताइए कि कौन से कथन सही है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ए बोला तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, और ये आवेश पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो जो है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु धारा, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। जो तंतु का प्रतिरोध होता है दोस्तों वो तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इसलिए तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगते हैं, परंतु तंतु धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। यही मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित अपधातुओं निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो सीलियम। सिलीनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आईएएस 2007 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक लाइन का प्रश्न है, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस कंटेंट में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूरी आप इसे एंड तक देखिए, बहुत ही आपको हेल्प होगा। प्रश्न है शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से इनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है। ये शुष्क सेल है जिसे बैटरी कहते हैं। निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो 65,000 केल्विन। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों 6500 केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आईएएस 2006 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 19 नंबर, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार में जोड़ा जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार में जोड़ा जाता है, जुड़े होते हैं, तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, माइका क्या है? तो माइका है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का कौन सा नियम दोस्तों कि जब दो विद्युत भौतिकी का कौन सा नियम जब दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है, तो वो कूलाम का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा की मापने की इकाई है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। यूपीपीसीएस का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है 26 नंबर, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है। ये 26 नंबर प्रश्न है। बुरा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का
सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, परिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट का मान क्या होता है? तो 3.6 इंटू 106 जूल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है और निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब से रजिस्टेंस अधिक है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में अधिक रजिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक में चौक का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है प्रतिरोधकता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा संयंत्र होता है? तो दोस्तों, चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा स्वतंत्र होता है? तो दाब द्वारा स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध से गिरकर शून्य हो जाता है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ में क्या होता है? उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अतिचालक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, क्या काम करता है? धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है, तब यह फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और प्रश्न बोल रहा है 38 नंबर, डायनेमो एक मशीन होता है, ये आप याद रखिएगा, और जिसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, एक धारावाही चालक संबंधित है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को कब मापता है? कौन सा उपकरण है विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब। और वो 25 और ये इधर मिला के 20 क्वेश्चन मिला के 45 प्रश्न हो गए, और हम लोग 46 प्रश्न देख रहे हैं। 46 प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है तो वो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, एक औद्योगिक परिचित्र जो 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए कार्य करने पर 5 किलोवाट पावर का उपयोग करता है, को परिचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब लघुपथ की दिशा घटित होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
और हम लोग बात करेंगे 49 नंबर प्रश्न है 49 नंबर। एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 2012 है को लंबाई में 2 बराबर हिस्सों में काटा गया। तत्पश्चात इन हिस्सों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। इन समांतर संयोजन का प्रतिरोध किसके बराबर होगा? तो 5 ओम के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। और लास्ट 50 नंबर सवाल, फैराडे स्थिरांक क्या है? 50 नंबर प्रश्न है फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है फैराडे स्थिरांक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।